नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू किया जाए। यहां पे देखिए लिखा है कि द थ्री मोस्ट रिसेंट अपीयरेंसेस ऑफ हेलिस कॉमेट वेयर इन द ईयर्स 1835 and 1910 and 1986. The next occurrence will be in 2061. Prove that 1835 to the power 1910 plus 1986 to the power 2061 congruent to 0 with modulo 7. इसका मतलब है हमें प्रूव करना होगा कि 7 द्वारा दिस टर्म कंप्लीटली डिविजिबल। पहले इस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन और उसके बाद दो थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पहले कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन। कॉन्ग्रुएंस बी विथ मॉड्यूलो एन, इसका मतलब है ए और बी का जो डिफरेंट है वो एन द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 कॉन्ग्रुएंट टू 24 विथ मॉड्यूलो 7, इसका मतलब है 3 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 27 विच इज़ डिविजिबल बाई 7। इसीलिए इसको मैंने 3 कॉन्ग्रुएंट टू 24 विथ मॉड्यूलो 7 आकर एक्सप्रेस किया। इसके बाद और दो थ्योरम, लेट n greater than 1 be fixed and a b c d be arbitrary any integer, then the following properties hold. If a congruent b with modulo n and c congruent d with modulo n, then a plus c congruent to b plus d with modulo n and ac congruent to bd with modulo n. Or number 2, if a congruent to b with modulo n and then a to the power k congruent to b to the power k with modulo n for any positive integer k। जब हम प्रॉब्लम में इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे उसके बाद ठीक से समझ आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए दिस होल टर्म कॉन्ग्रुएंट टू 0 है विथ मॉड्यूलो 7, इसलिए हम इसको 7 डिविजिबल बाय दिस होल टर्म द्वारा एक्सप्रेस किया। नाउ उसके बाद में यहाँ पे इसको 1835 कॉन्ग्रुएंट टू 1 विथ मॉड्यूलो n द्वारा एक्सप्रेस किया। क्यों किया, कैसे किया? इसके लिए मैं 7 द्वारा 1835 को डिवाइड किया, उसके बाद रिमाइंडर 1 आया, इसीलिए मैं इसको इस तरह से लिखा। उसके बाद बोथ साइड के पावर में 1910 जुड़ दिया और उसके बाद 1 होल टू द पावर 1910, इसका मतलब है 1 ही, क्योंकि 1 टू द पावर सम पावर इक्वल टू 1, इसको मैंने एक नंबर दिया। और उसके बाद 1986, यहाँ पे जो 1986 है ना, उसको 7 से डिवाइड किया और इस तरह से लिखा, क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर 5 आया, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। नाउ उसके बाद 5 टू द पावर क्यूब किया, 5 टू द पावर क्यूब मीन्स 125, और उसको मैंने 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर -1 आया। उसके बाद बोथ साइड में मैंने 686 को पावर द्वारा मल्टीप्लाई किया विथ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 7, देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, देन 5 टू द पावर 2061 कॉन्ग्रुएंट टू -1, क्योंकि -1 टू द पावर सम ऑड नंबर इक्वल टू -1 विथ मॉड्यूलो 7। देन उसके बाद 5 की प्लेस में 1986 को बैठा दिया, क्योंकि 1986 कॉन्ग्रुएंट टू 5, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा, दिस कॉन्ग्रुएंट टू -1 विथ मॉड्यूलो 7, इसको मैंने 2 नंबर दिया। उसके बाद पहले वाले इक्वेशन का पहला टर्म और दूसरा वाला इक्वेशन का पहला टर्म ऐड किया बाय थ्योरम नंबर 1 के द्वारा। उसके बाद ऐड करने के बाद राइट साइड में देखिए 1 प्लस -1 विच इज़ 0, इसीलिए विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 विथ मॉड्यूलो 7 लिखा है मैंने। यही हमें प्रूव करना था, देयरफॉर द प्रूफ इज कंप्लीट, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था।